प्रियो, हम प्रभु के वचन से मनन करने के लिए निकालें मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 3 to 9, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 3 से 9 पद। जब वह बैतनिया में समौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर का पात्र में जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई और पात्र को तोड़कर इत्र को सिर पर उड़ेल दिया। परंतु कोई कोई मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का सत्यानाश किया गया है। क्यों? यह इत्र तो 300 दिनारों में से अधिक मूल्यों में बेचा जा सकता था, कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसे झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसके इस काम की चर्चा भी स्मरण की जाएगी। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, हम सचमुच में परमेश्वर के इस प्रेम को पाते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है। प्रियो, हम प्रभु की आवाज़ को सुने। प्रभु आज आपके और मेरे जीवन से क्या बातचीत करना चाहता है इन वचनों के द्वारा। आइए प्रभु से सामर्थ्य मांगे। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे मेरे परमेश्वर, मेरे फिदिया देने वाले, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस दुख भोग सप्ताह में, पैसन वीक के अंदर, सारा मसीह समाज, सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑल वर्ल्ड के अंदर इन दुख भोग सप्ताह में प्रभु की बहुत सी बातों को स्मरण कर रहे हैं। बहुत सी बातें, बहुत सी घटनाएं उस समय हुई जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में इस संसार के अंदर थे, जब मानव जाति को तमाम बातचीत करने के लिए, उनको पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आए। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इतनी बातें हैं कि इन 7 दिनों में पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन जिन बातों को हम मनन कर सकते हैं, जितना हमारे पास समय है हम ध्यान कर सकते हैं, उन तमाम बातों को देखें। हमने देखा पिछले कई एक दिनों में प्रभु के उन भिन्न भिन्न कार्यों को और प्रभु के उन तमाम रूपों को देखा जब वो यरूशलेम में आया है और यरूशलेम में आकर चारों तरफ लोगों को देखा है। मंदिर के अंदर जो तमाम बातें हो रही थी, किस प्रकार से धर्म के नाम पर, तमाम जाति के नाम पर, और लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और तमाम बीमारियों में ग्रसित हैं। प्रभु ने ऐसे समय में मंदिर में आकर सबसे पहले मंदिर की सफाई की। वहां पर भिन्न भिन्न रूपों में हम प्रभु को देख सकते हैं। भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं कि स्वयं अपने घर की सफाई करता है, एक प्रशासक के रूप में, एक क्रोधी के रूप में, क्रोधी होकर, क्योंकि उसने देखा कि कैसे प्रभु का भवन, जो उसका प्रार्थना का घर होना चाहिए, वहां पर लोगों ने क्या हालात बना रखा है, उसे डाकुओं की खो बना दिया है। प्रभु ने तमाम वो पीड़े पलट दिए। सराफे जो है वहां पर तमाम ऐसे कॉइन बदलते थे, जो टैक्स का पैसा चेंज करने के लिए लोग लेते थे, और उनमें तमाम वो ऐसा पैसा उनसे लेते थे जो गलत था। और कबूतर और मेमने जिनके बलिदान वो देते थे, उनको भी उसने आजाद किया। प्रभु कैसे हमसे चाहता है कि मंदिर के अंदर जो सच्चाई के साथ उसकी आराधना होनी चाहिए। परमेश्वर ऐसे परस्तकारों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें, दिल से आराधना करें। और यहाँ पर हम देखते हैं आज इस भाग के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक, अनॉइंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, कैसे प्रभु के जीवन के अंदर एक बड़ा कार्य होता है। प्रियो, जैसा हमने बताया कि बहुत सी घटनाओं को जब हम इन दिनों में याद कर रहे हैं, पिछले कई एक दिनों में हमने बहुत बातों को देखा, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और पुनरुत्थान पर जितना अधिक हम मनन करते हैं, हमारा विश्वास उतना ही मजबूत हो जाता है। हमारे जीवन में और मजबूती आ जाती है और इस संसार में हम सच्चाई के साथ जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रियो, हम देखते हैं समौन कोढ़ी के घर जब प्रभु यीशु मसीह समय बिताने जाते हैं, वहां पर उन्होंने बुलाया है मेहमान के रूप में, उनको एक अतिथि के रूप में बुलाया है, उनकी दावत की है। और हम देखते हैं फलस्तीन देश में जहां पर भी ऐसे किसी वीआईपी को बुलाते थे, किसी ऐसे धर्म गुरु को, महान व्यक्ति को बुलाते थे, तो एक सार्वजनिक ओकेजन हुआ करता था। बहुत से लोग वहां पर शामिल होते थे उस घर के, और तमाम आसपास के लोग वहां आ जाते थे। और प्रभु यीशु मसीह तो बैतनिया में आता जाता रहता था। बहुत लोग उसे जानते थे। यही बैतनिया है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने
लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था जीवित किया था। प्रभु यीशु मसीह को लोग जानते थे, प्रभु यीशु मसीह कैसे लोगों पर दया करते थे, तरस खाते थे, दुखों को दूर करते थे, लोगों की चिंताओं को सुनते थे, मन के विचारों को प्रभु जानते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। बहुत लोग बहुत अच्छे से प्रभु यीशु मसीह को जानते थे। और यहाँ पर बैतनिया में जबकि प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए उस कलवरी के क्रूस पर मरने से पहले बैतनिया में कुछ समय वहां बिताना चाहता था। यरूशलेम में जब वो आया है तो बैतनिया एक जगह है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के तमाम जानकार लोग रहते थे। मित्र का जो बगीचा था जहां प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे। जब बैतनिया में समौन कोड़ी नाम का एक व्यक्ति है, उसके घर में भोजन पर आमंत्रित हैं और वहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले हैं और तमाम वो लोग हैं जो आसपास में रहते हैं, जिनको समौन कोड़ी ने बुलाया, जिनको नहीं भी बुलाया, वो लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं। और उस समय में हम क्या पाते हैं प्रियो कि कैसे एक बड़ी भीड़ वहां पर है और समौन कोड़ी का जो घर है उसके बारे में अगर आप ध्यान करें, फलस्तीन देश के अंदर जो घर हुआ करते थे वहां बहुत बड़ा आंगन था, झरना है, बाग बगीचा बहुत ऐसा रहता था, वहां कोई भी आ जा सकता है। खुला एकदम, ऐसे बंद नहीं है कि बस दरवाजे से अंदर घुसे, पूरा ओपन था, सब लोग देख सकते थे क्योंकि एक सार्वजनिक मील था, एक ऐसा भोजन जो है प्रभु खाने जा रहे थे, वहां पर सारे लोग वहां पर आए हुए हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बड़ी भीड़ में से एक स्त्री वहां से आती है निकलती हुई और अपने प्रेम का इजहार करती है, अपने प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रकट करती है। और वो कैसे बर्तन के अंदर एक इत्र लाती है, एक बर्तन है उसके पास जिसमें जटामासी का इत्र है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल देती है और उस पात्र को तोड़ देती है जिससे कि वो किसी और के लिए इस्तेमाल ना हो। फलस्तीन देश में ये खास बातें ध्यान की जाती थी कि जो काम, जो बर्तन किसी विशेष व्यक्ति के लिए, खास व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है वो दोबारा इस्तेमाल ना हो, इसलिए उसने पात्र को तोड़ दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब उसने इत्र उड़ेल दिया है प्रभु के ऊपर, और वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हम देखेंगे। चेलों ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, घटना के अंदर हम देखते हैं प्रियो कि ये फलस्तीन देश में जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में समौन कोड़ी के घर पर हैं और जब उसके ऊपर इत्र उड़ेला गया है, क्योंकि एक महान गुरु, चंगाई देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, लोगों के दिल की बात को सुनने वाला वहां पर मौजूद है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक ऐसी घटना वहां घटित हुई है। एक स्त्री ने अपने प्यार को इजहार किया है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से वो प्यार करती थी। कोई भी इंसान जो प्रभु से प्यार करता है, अपने सृष्टिकर्ता से प्यार करता है, वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। और ये कार्य हम इस स्त्री के जीवन में देखते हैं। ये आगे बढ़कर आती है और प्रभु के चरणों में उस इत्र को उड़ेल देती है जिसका नाम मरियम है, मरियम मगदलिनी। एक यीशु मसीह की माँ थी मरियम, लेकिन ये वो है जो लाजर की बहन थी, जिसको हम बाइबल में 3 जगह पर देखते हैं। एक जगह हम देखते हैं ये प्रभु का वचन सुन रही है, प्रभु के वचन को गौर कर रही है, क्योंकि वचन सुनना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, ये वचन है जो हमें विश्वास में मजबूत करता है, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बहुत सी बातें हैं, लोग विश्वास करते किस पर? फेथ कम्स बाय हेयरिंग, हेयरिंग कम्स फ्रॉम वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से, और सुनना प्रभु के वचन से, बाइबल से होता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु की तमाम बातों को हम सीख पाते हैं आज के समय में। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह के वचन को वो डायरेक्टली सुन रही थी प्रभु के चरणों में। इस बात को हम पाते हैं कि जब प्रभु उसके घर गया था। और यहां पर हम देखते हैं दूसरी घटना में जब उसका भाई मर गया है और वो देखा उसने कि मार्था अपने घर में यीशु मसीह को लेके आई है, तो मरियम उससे कहती है, आप देख सकते हैं इस बात के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 32 पद में यहाँ पर प्रभु के चरणों में वो गिर पड़ी है, एकदम पैरों में बैठकर प्रभु यीशु मसीह को अपना दुख बता रही है। यहाँ पर अपने दुख की सारी कहानी बता रही है कि प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। वही भाई लाजर जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। और तीसरी घटना में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जब समौन कोड़ी के घर पर हैं, वहां पर जो है हम मरियम के जीवन में देखते हैं वो इत्र लेकर आती है और उसके ऊपर उड़ेल देती है, वो पात्र को तोड़ देती है। और प्रियो, ये तमाम जो बातें उसके जीवन में होती हैं, एक मौका आया है, वो हमेशा कोशिश करती है अपने प्रेम को उड़ेलने के लिए।
क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु से प्यार करता है वो कोई मौका खोना नहीं चाहता है। प्रभु हर एक को मौका देता है, हर एक को ये समय देता है कि जो हमारे आस पड़ोस में जिनके हम संपर्क में रहते हैं उन लोगों के साथ हम भलाई कर सकें। इस समय में जब देश के अंदर महामारी है, कोरोना है, कैसे हम उसको भगा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अपने प्रेम का इजहार कर रही है। कैसे इसने प्रेम का इजहार किया है, ये चाहती थी। और 3 जगह जैसा हमने देखा, एक जगह वचन सुनती है, दूसरी जगह दुख बताती है, और तीसरी जगह हम देखते हैं इत्र उड़ेलते हुए। प्रभु की आराधना, कोई भी काम चाहे हम कैसे भी करें, उससे प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। क्योंकि हर एक काम, जरूरी नहीं है हम बैठ के कोने में प्रार्थना करें। हम जो भी काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे जीवन का हमारा मकसद सिर्फ प्रभु को महिमा देना होना चाहिए। क्योंकि हमारा जीना, हमारा खाना, हमारा उठना बैठना, सब कुछ प्रभु को महिमा देता है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या उसको प्रभु से महिमा मिल रही है? प्रभु उसको महिमा दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रभु के खिलाफ जा रहे हैं। हमें देखना है, हमारे जीवन को स्वयं हमें जांचना है। हम खुद अपने जज हैं। हम कैसे प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, हमारे काम से, हमारे व्यवहार से, हमारे एटीट्यूड से हम प्रभु को अगर महिमा नहीं दे रहे तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन हमें ये बताता है। यहाँ पर हम देखते हैं मरियम के जीवन में उसे जब अवसर मिला है, उसने अवसर को खोया नहीं है। तुरंत आती है और इत्र को उड़ेल देती है प्रभु के ऊपर। और ये चीज वो जानती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर है, लोग उसके खिलाफ हैं, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ है, उसे मार देना चाहते हैं, उसे पकड़ लेना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इत्र उसने उड़ेला है। और हम देखते हैं सबसे कीमती चीज प्रभु को समर्पित कर दी है। प्रभु को जब हम ऐसा करते हैं, अपनी बेस्ट, अपनी सबसे बहुमूल्य चीज अर्पित करते हैं, प्रभु कभी भी ऐसा नहीं करता है कि हमें किसी नुकसान में जाने देता है। क्योंकि जो कुछ हम प्रभु के नाम से करते हैं, प्रभु हमें आशीष देता है, प्रभु हमें ऊपर उठाता है, हमारी स्थितियां बदल देता है, हमारी परिस्थिति बदल देता है। और फलस्तीन की स्त्रियां जो अक्सर इत्र लेकर पर्स में जाती थी, एक कॉमन वहां रिवाज था, इत्र लेकर एक कान के पास लगाती थी, पूरे दिन महकता रहता था। और ये इत्र जो है, परमेश्वर का वचन बताता है किस प्रकार से वो लाई और उसने उड़ेल दिया है प्रभु के ऊपर। समस्त जितना भी तक कुछ बचा के नहीं रखा है कि अगली बार वो इस्तेमाल कर लेंगे। तमाम जो लोग हैं वो देख रहे हैं इस बात को। उसने अपने प्रेम को इजहार किया है। हम प्रभु के साथ कैसा करते हैं, हम कैसी आराधना करते हैं? सिर्फ बातों में करते हैं या हमारे दिल से प्रभु का नाम लेते हैं? जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करता है, प्रभु जानता है उन लोगों को। यहाँ पर हम चेलों की प्रतिक्रिया देखते हैं। 12 चेले जो उसके पास में बैठे भोजन के, वहां पर तमाम लोग इस बात को देख रहे हैं और भीड़ भी कुछ कुछ बातें कर रही है। इधर चेलों की प्रतिक्रिया, प्रभु यीशु मसीह को इस बात से फर्क पड़ता है, जो लोग उसके कहलाते हैं, जो अपने आप को प्रभु का कहते हैं, वो गलत काम करते हैं, प्रभु को दुख लगता है। यहाँ पर चेलों की प्रतिक्रिया देखते हैं। चेलों ने कहा इस इत्र को तो 300 से ज्यादा दिनार में बेचा जा सकता था। उस समय में बताते हैं एक दिन की मजदूरी 1 दिनार हुआ करती थी। सोचो 300 से ज्यादा, मतलब 1 साल की मजदूरी वहां पर उसने प्रभु के चरणों पर उड़ेल दी। उसने ये नहीं सोचा क्या होगा, कल क्या होगा, लेकिन यहां पर प्रभु के चरणों पर उसने उड़ेल दी है। और हम देखते हैं इस बात को देखकर चेले रिसिया गए हैं। यहूदा जो है अपने आप में ज्यादा रिसिया गया, कहने लगा अरे इससे तो कंगालों की मदद हो सकती थी, ये क्या किया, सत्यानाश हो गया, क्योंकि वो चोर था। प्रभु का वचन बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, वो चोर था क्योंकि खजाने में पैसा आता, इत्र बेचा जाता तो खजाने में पैसा आता और उस खजाने से वो ले लेता। बहुत लोग ऐसे काम करते हैं, प्रभु नहीं पसंद करता ऐसी चीजों को। और यहाँ पर यहूदा की जीवन की कहानी जैसा हमने देख चुके हैं, कैसे उसने बिट्रेट किया प्रभु यीशु मसीह के साथ। और यहाँ भी उसका मकसद कुछ और ही था, प्रभु की महिमा करना नहीं था। प्रियो, हमारे जीवन में हम जो भी काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं या प्रभु के लिए, ये जानना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ कामों को सिर्फ हम दिखाने के लिए करते हैं, लोग देखें, लोग हमें अच्छा कहें, लोगों के सामने हम बड़े अच्छे कहलाएं, लेकिन प्रभु हमारे मन को देखता है। लोगों की दृष्टि बाहर रहती है, प्रभु हमारे मन को जांचता है। प्रभु हमारे मन का भी परमेश्वर है। लेकिन प्रियो, जब इन्होंने ऐसा किया, प्रभु ने ये सारी बातें देखते हुए भीड़ की और अपने तमाम चेलों की जो बोल रहे थे, जो कह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का प्रति उत्तर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का रिस्पॉन्स देखते हैं। जीसस रिस्पॉन्स क्या रहता है? ये तमाम बातें सुनने के बाद प्रभु ने कहा गरीब तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बाइबल में व्यवस्था विवरण 15:11 में लिखा है, गरीब तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, जब चाहो इनकी मदद कर सकते हो।
क्यों इसे झड़कते हो, क्यों इसे डांटते हो, इसने तो अच्छा किया है। क्योंकि फलस्तीन देश में मृतक शरीर को निला धुलाकर उसके ऊपर इत्र मला जाता था। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके जीते जी प्रभु के ऊपर उसने इत्र उड़ेल दिया है, प्यार का इजहार किया, क्योंकि उसे मालूम था जो बातें हो रही हैं, जो चीज़ें यरूशलेम में चल रही हैं, क्या होने जा रहा है। मरियम, प्रभु के लोग समझ जाते हैं कुछ भी जब होता है। यहाँ आज बहुत से लोग जानते हैं आज जो हो रहा है, आज जो महामारी फैली हुई है, तमाम परेशानियां आ रही हैं, परिस्थितियां बदली हुई हैं, प्रभु के लोगों को प्रभु बता देता है। यहाँ पर मरियम ने भी इस बात को जान लिया था। वचन हमें बहुत सी बातों को पहले ही प्रकट कर देता है और वो लाकर यहाँ इत्र उड़ेलती है। और प्रभु किस प्रकार से उसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। प्रभु कहते हैं जहां भी प्रचार किया जाएगा, जहां भी सुसमाचार बताया जाएगा, गॉस्पल प्रीच किया जाएगा, वहां पर उसके इस कार्य की चर्चा होगी। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। 2 पल का काम और हमेशा का नाम। 2 पल जो कुछ कर देते हैं आप, समय रहते हुए अगर किसी की मदद कर देते हैं, तो जिंदगी वो व्यक्ति आपको स्मरण रखता है, आपको भूल नहीं सकता है। लव डजंट कैलकुलेट लेस और मोर। प्यार कभी ये नहीं देखता हमने क्या खर्च कर दिया, क्या नहीं किया, क्योंकि प्रभु जो देता है, जिसने दिया है, उसके लिए हम क्या हिसाब किताब लगाएं। प्रभु के लिए जब हम करते हैं, प्रभु हमें हमेशा आशीषों से भरता है। प्यार हिसाब किताब नहीं करता है, प्रेम थोड़ा या ज्यादा नहीं देखता है। क्योंकि प्रभु ने बताया जब एक विधवा मंदिर के अंदर 2 दमड़ी डालती है तो क्या होता है। प्रभु ने कहा सबसे ज्यादा इसने डाला, क्योंकि सब अपनी बढ़ती में से डालने, लेकिन इसने अपनी कमी में से डाला। जो कुछ इसके पास था इसने सर्वस्व डाल दिया। और यहां पर हम देखते हैं इस मरियम ने जितना इत्र उसके पास था उड़ेल दिया कंप्लीटली। आराधना, यह है आराधना, सच्ची आराधना। हम देखते हैं समर्पण, कंप्लीटली प्रभु के हाथों में अपने जीवन को दे देना। ये चीज हम उसके जीवन में देखते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए। जब प्रभु हमें मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, हमें मौके को खोना नहीं है, उस अवसर को खोना नहीं है। क्योंकि प्रभु के वचन में हम पाते हैं, इफिसियों उसके 5 अध्याय में प्रभु का वचन हमसे बताता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्योंकि जब हम अवसर को ध्यान रखते हैं, प्रभु हमें आशीष देता है। इफिसियों 5:16 पद में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, इससे भी बुरा समय आने जा रहा है। आज एक महामारी गई, दूसरी परेशानी आ गई, एक समस्या गई, दूसरी आ गई। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ बने हुए हैं, प्रभु किसी भी समय में आपको परेशान नहीं होने देगा। प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको उठाएगा, कोई सा भी अवसर क्यों ना। और जब हमें भी मौका मिलता है, जब हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें लोगों की भलाई करनी है, लोगों की मदद करनी है, जैसे भी हो, जिस भी रूप में। आज हमारे देश के अंदर हम देख रहे हैं, इस महामारी के समय में लोग भिन्न भिन्न तरीके से लोगों की मदद में लगे हुए हैं। जो वो कर सकते हैं वो करना है, जो हम कर सकते हैं हमें करना है, जो हम नहीं कर सकते हमारा प्रभु करेगा। जो भी हम कर सकते हैं हमें करना है। जो भी हालात हमारे हैं, हमें प्रभु के सामने सच्चाई, प्रभु जानता है, और सच्चाई के साथ जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु आशीष देता है। प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। और यहां पर मरियम इस बात को जानती थी, क्योंकि वो प्रभु के चरणों में प्रभु के वचन को सुनती थी, प्रभु के वचन को जानती थी। यही कारण है वो कभी पीछे नहीं मुड़ी, कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्या होगा। उसने जो भी उसके पास था प्रभु के पास दे दिया है, प्रभु के चरणों पर उड़ेल दिया है। आज हम जोड़ घटाने में लगे रहते हैं, क्या करें, हम व्यस्त रहते हैं इन्हीं बातों में। कहां से आएगा, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या होगा, अगर लॉकडाउन बढ़ गया तो हमारा जीवन क्या होगा, हमारा प्रॉपर्टी, हमारी कंपनी, हमारा धन, हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु में आस्था रखते हैं, प्रभु कभी भी उन्हें लज्जित नहीं होने देता है। क्योंकि जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई है, उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पाई। जब समस्या में हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है भजन 34 उसके 4 पद में, जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और मरियम इस बात को जानती थी। जब मरियम प्रभु के पास गई, अपने दुख को बताया, प्रभु ने उसकी बात को सुना। उसके 4 दिन के मरे हुए भाई को लोग कहने लगे अब तो उसमें गंध आती होगी, बदबू आती होगी। उस गंध के बावजूद भी प्रभु ने उसको जीवित कर दिया, आशीष दे दी, खुशबू आ गई। कैसे हमारे जीवन को, हमारे ऑर्डिनरी जीवन को प्रभु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। प्रियो, यहाँ पर इस बात को हम पाते हैं। आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें उसको कहीं, बहुत सी बातें जो हम देखते हैं हमारे जीवन में, हमारे कामों की चर्चा क्या की जाएगी,
कैसा काम हम कर रहे हैं, कैसा जीवन हम जी रहे हैं, ये बड़ी बात है। यदि आज तक हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना है, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम सीख लें जैसे मरियम प्रभु के वचन को सुनती थी। हमें तौबा करनी है, अपनी गलती को मानना है। प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। वो हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे में नहीं रहता है। वो हमारे दिल में रहना चाहता है। जब हम उसे बुलाते हैं, जब हम कहते हैं प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, मैं गलत था, मैं गलत थी, आज मैं अपने जीवन को तुझे सौंपती हूँ। प्रभु के पास जब हम आते हैं, प्रभु हमें स्वीकार करते हैं जैसे भी है हम। कोई दिखावा प्रभु नहीं चाहता है। सच्चाई के साथ प्रभु के पास आएं और अपने जीवन को समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करते हैं। राजा तू हमारे जीवन को जानता है। हमें भी ऐसा अवसर दे कि प्रभु हम कंप्लीट अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित कर सके। जैसा मरियम ने प्रभु आराधना को उड़ेला है, प्रभु वो वचन सीखती थी तेरे से। प्रभु अपने दुख को, अपनी समस्या को तुझे बताती थी, क्योंकि तू हमारी सुनता है प्रभु। हाँ प्रभु, और जो कुछ उसके पास था प्रभु, पितृ के रूप में उसने सब कुछ तेरे चरणों में उड़ेल दिया प्रभु। हाँ प्रभु, तेरी दया चाहते हैं। सचमुच में प्रभु जो कॉम्प्लीमेंट तूने उससे दिया, उसका छोटा सा काम एक बड़ा इनाम उसको दिया। प्रभु दया कर हम सब भी तेरी महिमा के लिए संसार में जी सकें, क्योंकि जिस दिन हम इस संसार को छोड़ें तो हम तेरे उस धाम में, तेरे उस स्वर्ग में तेरे साथ निवास कर सकें, तेरी आराधना कर सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत हम सबके साथ और दुनिया के कुल विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक